नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के नंबर 1 केविल कंपनी के बारे में। तो केविल इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर 1 कंपनी कौन है? आप सभी जानते हैं, इसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब इंडिया के नंबर 1 केविल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आप शायद अपने घर में ज़रूर यूज़ करे होंगे क्योंकि जितने सारे अपने मतलब घर बनाने के बाद जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी आप घर में आप लगाते हैं, उसके लिए केबल्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ता है। तो शायद आपने पॉलीकैब का केबल यूज़ भी करे होंगे। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आया है और इस गुड न्यूज़ के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम भी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है वो गुड न्यूज़, क्या है वो कारण? मैं सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको दिखाऊँगा और बीएसई की वेबसाइट से मैं डेटा भी आपके सामने लेके आया हूँ, जिस डेटा के माध्यम से आपको कुछ ऐसी ची जानकारी भी मिलेगा, जो शायद अपने अलग जगह से ना देख पाए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लीजिएगा नोटिफ़िकेशन ऑल पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना, जहाँ पे लिंक आपको सारे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कोई भी स्टॉक के ऊपर सपोर्ट रजिस्टर बन रहा है, वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे देता हूँ, जहाँ से आप एक स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर पाएँगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए पॉलीकैब, पॉलीकैब आप सभी जानते हैं इंडिया की पॉपुलर कंपनी किस लिए है? क्योंकि जितने सारे केबल्स हैं, केबल्स देखिए बहुत सारे केबल्स एंड वायर्स होते हैं। देखिए ऑप्टिकल केबल्स मान के चलिए, कोई भी नेटवर्क के लिए केबल्स मान के चलिए, घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए केबल्स मान के चलिए। सारे केबल्स के मतलब काम इसी कंपनी करता है, इसी कंपनी मतलब खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो साथ ही साथ स्विच का भी बिज़नेस करते हैं, फैन्स भी बनाते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे लाइट हो गया, जैसे टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। मतलब टेलीकॉम सेक्टर में जो केबल्स लगते हैं उसको भी कंपनी देते हैं। साथ ही साथ होम एप्लायंस भी हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं स्विच गियर भी हो गया, साथ ही साथ एपिक भी हो गया। साथ ही साथ देखिए जो मतलब घर में जो आप यूपीवीसी जो कंडक्ट है उसके फिटिंग्स भी कंपनी बनाते हैं, पाम्स भी बनाते हैं, सोलर भी कंपनी बनाना स्टार्ट किया। तो कंपनी का मेजर जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का 24% मार्केट शेयर है और 24% से मार्केट शेयर ग्रो हो रहा है। तो अच्छी बात है, 24% बहुत ज़्यादा होते हैं, 15% के ऊपर भी ग्रो होता है तो कोई भी कंपनी को अच्छा माना जाता है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कितना है 25, 60 कंट्रीज में कंपनी खुद का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है 4,600 के आसपास और रिटेल कंज्यूमर है 2,05,000 के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले देखना जरूरी है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ ही पता नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर आप मतलब फ्यूचर में रहेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकते हैं फ्यूचर में। तो रही बात कंपनी के न्यूज़ के बारे में, देखिए कंपनी के ऊपर 2021 में एक डेटा आया था और माइंड दिग्गज वेबसाइट के इस न्यूज़ चैनल को दिखाया था, मतलब इस न्यूज़ चैनल ने दिखाया था कि पॉलीकॉल इंडिया 2 एक्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वन इनोवेशन लैब्स। तो इस कंपनी को क्या किया था, एक्वायर किया था, कितना 182 मिलियन में यहाँ पे एक्वायर किया था। और ये जो रिपोर्ट था कब का, 2021 का 18 जनवरी में। तो ये जो एक्विजिशन था वो फाइनली एक्विजिशन होने के बाद अभी क्या करने वाला है, दोनों कंपनी मार्च होने वाला है। तो कंपनी मार्जर का डील लेके आ रहा है। तो इसलिए एक रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने बीएससी को यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, बीएससी को रिपोर्ट भेजा कि इस मार्जर डील के लिए जो प्रॉब्लम्स इशू हो रहा था, जो दिक्कत आ रहा था, वो दिक्कत क्लियर करना चाहेंगे। तो इसलिए एक बोर्ड मीटिंग बिठाया जाएगा और मतलब बिठा जा चुके हैं, वो भी 17 तारीख को। तो उसके बाद इस कंपनी के ऊपर मार्जर डील फाइनल हुआ। तो वो रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कौन सा नाम लिखा गया है, पॉलीकैब। और आप देखेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट जो पब्लिश किया गया है, देखिए कोड सिंबल और सारे डिटेल्स यहाँ पे है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट में क्या है और इस न्यूज में क्या है मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से। अब ध्यान से इस चीज को देखना, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है। देखिए ध्यान से इस चीज को देखना, 17 तारीख को फ्राइडे के दिन
17 तारीख को मार्च को 2023 में 3 बजे में एक बोर्ड मीटिंग बिठाया गया था। इस बोर्ड मीटिंग में सबको बुलाया नहीं गया। किसको बुलाया गया? ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स कौन होता है? जिस मतलब मान के चलिए आपने लोन लिया, किसी के पास से लोन लिया, तो वो जिससे आपका लोन मतलब जिसके पास से आपने लोन लिया, वो हो जाएगा आपका क्रेडिटर्स। मतलब आपको उसको तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लोन का पैसा भी चुकता करना पड़ेगा, वो हो जाएगा क्रेडिटर्स। तो 2 तरीके से क्रेडिटर्स होते हैं, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? देखिए, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब मान के चलिए मान के चलिए बैंक से आपने लोन लिया, वो है सिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब उसको आप कुछ भी गिरवी ना रखकर, देखिए बैंक से आप लोन लेना चाहेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखकर ही लोन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से मतलब क्रेडिटर्स को बोला जाता है सिक्योर। और अनसिक्योर कौन-सा? मान के चलिए आपका दोस्त, आपका फ्रेंड के पास बहुत पैसा है और आपने बोला कि मुझे उधारी दे दे, मैं बिज़नेस में पैसा लगा लेता हूँ और छोटा-छोटा अमाउंट करके मैं तेरे पैसा पूरा का पूरा चुकता कर दूँगा। तो उसको बोला जाता है अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि उसको कोई गिरवी ना रखकर ही लोन उठाया गया। तो इस तरीके से जितने इस कंपनी का अनसिक्योर्ड लोन क्रेडिटर्स था, उसको बोर्ड मीटिंग में बिठाया गया था मीटिंग के लिए। देखिए आप देख सकते हैं मीटिंग्स के बारे में बातचीत किया गया है। तो यहाँ पे मीटिंग में क्या बात किया गया था और इसको क्यों बुलाया गया था? क्योंकि जो मार्जर का डील है, वो सारे इन्वेस्टर बोलिए, सारे क्रेडिटर्स बोलिए, सब कुछ मान रहा था, सिर्फ अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जितने सारे इन्वेस्टर था, मतलब जितने लोन दिया था, वो मान नहीं रहा था। तो इसलिए इस तरीके से बोर्ड बिठाया गया था। तो जो बोर्ड में बातचीत हुआ, वो बातचीत यहाँ पे फाइनल भी देखा जाए तो हो चुके हैं। इस तरीके से रिपोर्ट आ रहा है। तो अभी तक फाइनली डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया, कब मार्च होगा। तो इस न्यूज़ को आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको इस तरीके से डेटा के बारे में पता होना चाहिए कि आपने जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और ना भी रखे हैं, तो किस कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है, ये सारे डेटा आप ज़रूर देखने के बाद आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। देखिए, हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्या होते हैं आप जानते हैं? हम लोग देखते हैं राकेश झुनझुनवाला आज इतना बड़ा बन गया स्टॉक मार्केट से। विजय केडिया जी इतना बड़ा बन गया। अशोक कचलिया जी इतना बड़ा बन गया। तो ये लोग क्यों बन गया? क्योंकि ये लोग क्या एक एक बार स्टॉक के ऊपर निवेश करके क्या सो गया था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उनका इंटरव्यू देखेंगे, वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हमेशा कंटिन्यू मार्केट के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस मतलब ये नहीं, कल जाके कुछ न्यूज़ आ गया, तो आप स्टॉक को बेच देंगे, खरीद लेंगे, वो तो ट्रेडिंग वाला काम हो गया। आपको प्रेडिक्शन ये करना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, जो मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्या उस वजह से स्टॉक के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा? ये देखना ज़रूरी है। अगर प्रेशर पड़ेगा, तो कितना दिन तक पड़ेगा? तो ये सारे प्रेडिक्शन ये सारे लोग करते हैं, तो इसलिए आज ये लोग मल्टी बेगर रिटर्न कमा चुके हैं स्टॉक मार्केट से। तो आपको भी इसी तरीके से कमाना है स्टॉक मार्केट से, तो आपको हमेशा मैं ज़रूर कहूँगा स्टडी करते जाइए। स्टडी मतलब मेरे वीडियो देखिए और किसी का भी वीडियो देखिए, आप स्टडी करिए। आप खुद गूगल सर्च करेंगे तो और भी अच्छा होता होगा। आपको खुद बहुत सारी चीज़ सीखने को, जानने को मिलेगा। रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊँगा यहाँ पे, जो म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर कितना सेल आउट किया लास्ट कुछ मंथ में। अब सितंबर मंथ में देखिए म्यूचुअल फंड ने उतना खास सेल आउट नहीं किया। पॉजिटिव था, तो मतलब अक्टूबर में माल सेल आउट किया गया था। नवंबर में पॉजिटिव मतलब बाई किया गया था। दिसंबर मंथ से लगातार म्यूचुअल फंड कंपनी सेल किया जा रहा है। तो करीबन-करीबन देखा जाए तो 4 लाख क्वांटिटीज़ यहाँ पे बेचा गया है और यहाँ पे देखिए जनवरी में 2 लाख, फरवरी में 4 लाख, तो इस तरीके से क्वांटिटीज़ क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा शेयर बेच दिया। कितना क्वांटिटी आप देख सकते हैं, करीबन 95 लैक्स के आसपास। तो उनमें से 4 लाख क्वांटिटी बेचा गया, तो उतना ज़्यादा सेल आउट नहीं है। तो मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। तो इस सारे रिपोर्ट में बहुत सारे वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, जितने सारे वेबसाइट से दिखा रहा हूँ मैं, लिंक नीचे दिया गया है, जाकर आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको मेरे इस वीडियो से आपको गलती लगा तो मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिकवरी करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।